जय श्री राम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं स्टूक्रेड एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस एप्लीकेशन की 4.6 की रेटिंग है और 1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है। इस एप्लीकेशन में क्या होता है, ये सिर्फ स्टूडेंट लोगों को ही लोन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इनका नाम ही है भाई स्टूक्रेड से। लेकिन भाई साहब अभी भी काफी सारे लोगों को डाउट होता है कि क्या हमको स्टूक्रेड से लोन लेना चाहिए या नहीं, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, प्रोसेसिंग फीस क्या लगती है और क्या ये आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है भी या नहीं, कहीं ये फेक एप्लीकेशन तो नहीं है। काफी सारे लोगों में डाउट होता है रियल है या फेक है। पूरे आपके डाउट इस वीडियो में क्लेरिफाई हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, अगर आपको डाउट हो रहा है ना कि ये फेक एप्लीकेशन तो नहीं है, तो भाई साहब 1 मिलियन से ज्यादा इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है, मतलब 10 लाख से ज्यादा डाउनलोड है। तो बिल्कुल आरबीआई से रजिस्टर्ड है। इनके जो एनबीएफसी पार्टनर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि देख सकते हो क्रेयोन फाइनेंशियल करके एक कंपनी है, क्रेयोन फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है, जिसके बारे में मैंने आगे भी रिव्यू करके बताया था कि बिल्कुल एनबीएफसी अप्रूव्ड है भाई, आरबीआई से रजिस्टर्ड है, बिल्कुल ट्रस्टेड एप्लीकेशन है ये। तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड पैन कार्ड सेफ एंड सिक्योर तो रहेगा, लेकिन भाई साहब इसके कुछ प्रोज भी है, कॉन्स भी है, सब कुछ आपको जानना चाहिए लोन लेते समय। अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए इस एप्लीकेशन के बारे में। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको स्टूक्रेड से भाई लोन के लिए अप्लाई करना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो इन्होंने मेंशन कर रखा है अगर आप एक स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आप भाई अप्लाई कर सकते हो लोन के लिए। बस आपकी जो एज है वो 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और साथ में यहाँ पे आपके पास जो कॉलेज की आईडी होती है ना आपकी, वो मैंडेटरी है। अगर आपके पास कॉलेज की आईडी नहीं है तो चांस कम है कि यहाँ से आपका लोन अप्रूव हो। और लोन मिलता कितना है इन्होंने मेंशन कर रखा है, यहाँ पे आपको 1000 रुपए से लेके 15,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। डॉक्यूमेंटेशन में आपका यहाँ पे आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा। एंड दोस्तों जब यहाँ पे आप अपनी केवाईसी को करते हो ना, उस समय यहाँ पे आपको वीडियो केवाईसी भी करनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके भाई, ध्यान क्यों रखना है? ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि अगर आपने यहाँ पे लोन को डिफॉल्ट कर दिया तो वो जो आपने वीडियो केवाईसी कराई थी ना, तो उसका यूज कर सकते हैं आपके कॉन्टेक्ट में जो भाई अपने रेफरेंस नंबर दिए होंगे उनको भेज सकते हैं कि भाई आपने लोन डिफॉल्ट कर दिया। तो उस समय आपकी जो वीडियो केवाईसी है वो भेज सकते हैं, क्योंकि आप इनको खुद परमिशन एलो करते हो उस टाइम पे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऐसे काफी सारे केसेस भी आए हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप यहाँ से लोन ले रहे हो तो टाइम से रीपे करना है, नहीं तो सिविल स्कोर में इंपैक्ट आ जाएगा। एंड सिविल स्कोर कितनी होनी चाहिए इस एप्लीकेशन में लोन को अप्लाई करने के लिए? देखो, अगर आपके सिविल स्कोर 650 भी है ना, तब भी आपको यहाँ से लोन तो मिल सकता है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे इन्होंने बता रखा है आपको मिनिमम 1000 रुपए का लोन मिल जाता है। इसलिए सिविल स्कोर ज्यादा यहाँ पे मायने नहीं रखती। अगर 600 650 भी है तब भी लोन तो मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है इस एप्लीकेशन का। इन्होंने बता रखा है यहाँ पे आपको 0% का इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। लेकिन इसमें भी एक झोल है। अब झोल क्या है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आपको टेन्योर कितना मिलता है लोन का, तो इन्होंने बता रखा है भाई साहब यहाँ पे आपको 1 महीने से लेके 5 महीने का, मतलब 150 दिन का यहाँ पे आपको लोन का टेन्योर भी देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं लग रहा तो भाई कंपनी प्रॉफिट कैसे कमा रही है। मैं आपको भाई एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको 2500 रुपए का भाई साहब लोन अप्रूव होता है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने सिनेरियो में बता रखा है, अगर आपका यहाँ पे 2500 रुपए का लोन अप्रूव होता है ना, तो इंटरेस्ट रेट तो कह रहे हैं कोई नहीं लगेगा, लेकिन उसके ऊपर यहाँ पे जो आपकी प्रोसेसिंग फीस है ना, वो आपको चार्ज करी जाएगी। मतलब बात ये है, कान आप इधर से पकड़ो या उधर से, बात सेम ही रहने वाली है। प्रोसेसिंग फीस उन्होंने बता रखा है 5% से लेके 8% तक की आपको लग सकती है, और साथ में जीएसटी भी लगेगी। तो 2500 के ऊपर इन्होंने बता रखा है 236 रुपए के करीबन इन्होंने प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर रखी है। और आपके बैंक अकाउंट में 2500 रुपए नहीं आएंगे, कट के भाई साहब पैसे आएंगे 2300 रुपए, 2200 रुपए। और फिर जब आप रीपे करने जाओगे तो आपको कितना रीपे करना पड़ेगा? 2500 रुपए। तो भाई साहब 300 रुपए समझ लो आपका इंटरेस्ट रेट हो गया, जिनको इन्होंने नाम दे रखा है प्रोसेसिंग फीस का। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको 5% ही प्रोसेसिंग फीस लगे भाई, डिपेंड करता है। अगर आपके ऊपर मल्टीपल लोन चल रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस भी थोड़ी ज्यादा चार्ज करी जाए। तो ये सब चीजें तो इन्होंने मेंशन कर रखी है। हाँ, इंटरेस्ट रेट नहीं है लेकिन प्रोसेसिंग फीस है, लेकिन वो भी उतनी ज्यादा नहीं है, 8% है। लेकिन अगर भाई साहब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट होता तो फिर तो और ज्यादा आपको लोन का इंटरेस्ट प्लस प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती। लेकिन चलो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस ये। लेकिन अब बात करते हैं, भगवान ना करे लेकिन गलती से यहाँ पे अगर आपने अपनी लोन को डिफॉल्ट कर दिया तो भाई लेट फी चार्जेस क्या है। तो इन्होंने बड़े एग्जाम्पल के तौर पे समझा रखा है। अगर आपका जो लोन है 500 रुपए से लेके मान लो 1000 रुपए से लेके 2500 रुपए तक है, तो आपको जो डेली के लेट फी चार्जेस लगेंगे वो लगेंगे 5 रुपए के, जैसे कि यहाँ पे आप दे सकते हो। लेकिन अगर आपकी लोन अमाउंट भाई 3000 रुपए से लेके 5000 रुपए के अंतर्गत है, फिर आपको डेली के चार्जेस लगेंगे 10 रुपए के, मतलब महीने के हो गए 300 रुपए। और ये डेली लेट फी चार्जेस है, जो पेनल्टी चार्जेस लगेंगे वो अलग लगेंगे। तो भाई कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप यहाँ से लोन लेते हो तो भाई आपको गलती से भी लोन को डिफॉल्ट नहीं करना है। डेली लेट फी चार्जेस भी लगेंगे, पेनल्टी चार्जेस भी लगेंगे और सिविल स्कोर में भी इंपैक्ट हो जाएगा।
तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी बात करें इनके कस्टमर सपोर्ट के बारे में, तो ये इनका ईमेल एड्रेस है। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप इनको यहाँ पे ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको अपने यहाँ पे लोन को फोरक्लोज कराना हो तो क्या कोई फोरक्लोजर के चार्जेस आपको देने पड़ेंगे? जी नहीं दोस्तों, यहाँ पे फोरक्लोजर के चार्जेस इन्होंने कोई भी मेंशन नहीं कर रखे हैं कि आपको कोई भी फोरक्लोजर के चार्जेस देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई है तो एप्लीकेशन ने मेंशन कर रखी है। लेकिन अब बात करते हैं पब्लिक के रिव्यू के बारे में कि पब्लिक इस एप्लीकेशन के बारे में क्या कहता है। तो देखो पब्लिक के ना यहाँ पे 3 तरह के सिनेरियो हैं। अब ये 3 तरह के सिनेरियो क्या है? फर्स्ट सिनेरियो में लोगों ने बता रखा है जब भी वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं ना तो वहां पे जो उनका कॉलेज होता है वो वहां पे भाई उनको शो ही नहीं होता। जैसे मान लो आप दिल्ली के कोई ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हो जो वहां पे शो नहीं हो रहा है, जब भाई हैदराबाद में, चेन्नई में, कोई भी ऐसे कॉलेज में आप पढ़ रहे हो जहां पे भाई आप सर्च करते हो तो आपको कॉलेज वहां पे नहीं आ रहा है, तो आपको करना क्या है? ये काफी सारे लोगों ने प्रॉब्लम बता रखी है कि भाई मैं लोन के लिए अप्लाई कैसे करूं, मेरा तो कॉलेज ये वैलिड ही नहीं बता रहे। तो फिर आपको ना इनको मेल करना पड़ेगा। अगर आप इनको मेल करोगे, पूरा अपने कॉलेज की आईडी प्रोवाइड करोगे, तब हो सकता है कि यहाँ पे आपका लोन अप्रूव हो जाए। ये वाला जो भाई पहले सिनेरियो में काफी सारे लोग ऐसा इशू फेस कर रहे हैं, ठीक है। और जो दूसरा सिनेरियो है वहां पे लोग कह रहे हैं पूरा केवाईसी कंप्लीट कर दिया भाई, पूरे डॉक्यूमेंट्स फिल कर दिए, लेकिन उसके बाद भी उनका लोन अप्रूव नहीं हुआ एंड उनका जो अकाउंट है वो लॉक कर दे रहे हैं बार बार कि आप अभी अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा भी काफी सारे लोगों ने बता रखा है। लेकिन अब आप कहोगे भाई इतने इशू है तो यहाँ पे लोन किसी का अप्रूव हो भी रहा है या नहीं? तो भाई 1 मिलियन से ज्यादा एप्लीकेशन की डाउनलोड है, यहाँ से लोन तो मिलता है। लेकिन तीसरे सिनेरियो में भाई साहब कई लोगों ने बता रखा है जब भी वो लोन को फोरक्लोज कराते हैं ना, 1 से 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद भी जो लोन है वो फोरक्लोज नहीं होता है, आपकी सिविल स्कोर में शो होता रहता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा पब्लिक के रिव्यू है, आप प्ले स्टोर पे खुद जाके भी चेकआउट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन में, क्या आपको स्टूक्रेडिट से लोन लेना चाहिए या नहीं। तो देखो भाई पहले सिनेरियो वाला तो मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया कि आपको इनको मेल कर देना है। दूसरे सिनेरियो में भाई साहब अगर आपका अकाउंट लॉक हो रहा है तो हो सकता है आपकी सिविल स्कोर कम हो, या भाई मल्टीपल लोन चल रहे हो, कभी आपने डिफॉल्ट किया हो इसलिए यहाँ पे आपका लोन रिजेक्ट हो रहा हो, अकाउंट पे इन्होंने इसलिए लॉक किया हो। लेकिन जो तीसरा सिनेरियो है ना, जो आपके सिविल स्कोर में दिखा रहे हैं कि भाई लोन फोरक्लोज होने के बाद भी, तो यहाँ पे भी आपको इनको मेल करना पड़ेगा कि मेरे को एनओसी चाहिए कि मेरा लोन क्लियर हो चुका है, मैंने तो भाई 2-3 महीने पहले ही रीपे कर दिया था। तो फिर आपको उस टाइम पे इनको मेल करना पड़ेगा। तो कंक्लूजन में बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपको बहुत ही अर्जेंसी है, कहीं से लोन नहीं मिल रहा है, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इस एप्लीकेशन को आप कंसीडर तो कर सकते हो। लेकिन इनके जितने सारे कोर्स थे, प्रोस थे, सब मैंने आपको बता दिया। प्रोस में है कि भाई साहब इंटरेस्ट नहीं है, प्रोसेसिंग फीस है। लेकिन कॉन्स में भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर गलती से लोन को डिफॉल्ट कर दिया तो लेट फी चार्जेस भी है, सिविल स्कोर में तो इंपैक्ट आएगा। ये तो सब एप्लीकेशन में होता है, लेकिन यहाँ पे आपको हरासमेंट का भी भाई सामना करना पड़ सकता है क्योंकि इनके पास आपकी वीडियो केवाईसी होती है। भाई कुल मिला के बात यह है कि अगर आपको स्टूक्रेडिट से लोन लेना है ले तो सकते हो, लेकिन टाइम से रीपे जरूर करिएगा। और जो भी कॉन्स थे मैंने आपको इनके बता दिए। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है भाई स्टूक्रेडिट से, अगर आपने कभी भी लोन के लिए अप्लाई किया है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।